गाइस आज की वीडियो काफी होने वाली जिसके अंदर बात करेंगे रैंडी ऑर्टन की वापसी की, बात करेंगे ग्रेट खाली की, सेमी ज़ेन के रोमन रेंस को ज्वाइन करने की। तो मेरा नाम है गौरव एंड आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स। गाइस अगर आप सेमी ज़ेन को पसंद करते हैं दिल से तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहले दोस्तों बात कर ली जाए एपेक्स प्रेडेटर रैंडी ऑर्टन की। तो रैंडी ऑर्टन के ऊपर न्यूज आ रही है, काफी टाइम हो गया कि हमने रैंडी ऑर्टन को फिर से रेसल करते हुए नहीं देखा है। और गाइस पता ही नहीं है कि रैंडी ऑर्टन कहां है। बहुत से लोग कहते हैं कि वो इंजर्ड है, बहुत से लोग कहते हैं कि उन्हें बैक में प्रॉब्लम है, लेकिन सच तो ये कि रैंडी ऑर्टन छुट्टी पर है। और गाइस हाल फिलहाल में एक न्यूज आई जिसके अंदर बताया गया WWE फाइल्ड अ न्यू ट्रेडमार्क फॉर RKO, यानी कि WWE ने एक ट्रेडमार्क फाइल किया RKO। सोचने वाली बात है कि RKO WWE की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लगती तो है, लेकिन सच यह है गाइस कि ये नहीं है। जी हां, ये नहीं है। और बताया जा रहा है कि अब इसे फाइल किया गया और रैंडी ऑर्टन के रिटर्न का आधार डाला जाएगा, ऐसा करके बताया जा रहा है। हो सकता है कि समर स्लैम या फिर समर स्लैम से पहले हम लोगों को एपेक्स प्रेडेटर वापसी करते हुए नजर आ जाए, क्योंकि दोस्तों इस मूवमेंट पर CM पंक चैंपियन है। तो सिंपल सी बात है कि कोडी रोड्स को अब वो अपना फोकस नहीं बनाएंगे। हो सकता है कि CM पंक के पीछे जाए, लेकिन देखना ये होगा कि समर स्लैम या फिर समर स्लैम से पहले कब आते हैं ऑर्टन। बात कर ली जाए इससे अगली न्यूज की। बात करी जाए दोस्तों एक ऐसे शख्स की जिसकी राइवलरी दोस्तों कहीं ना कहीं बिगिन हो चुकी है। तो मैं बात कर रहा हूं अल्फा अकेडमी वालों की, जिनकी दोस्तों राइवलरी जो है विजन के साथ पनप चुकी है। रीजन है दोस्तों मैक्सिम डुप्री, जिसने कल ना सिर्फ ऑस्टिन थ्योरी को चुम्मा किया बल्कि दोस्तों उन्हें टैग टाइटल फिर से जिताने में भी हेल्प की। मैच के बाद दोस्तों ये गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं, लेकिन अब दोस्तों कुछ ऐसा हुआ है कि कहीं ना कहीं अकीरा तोजावा बहुत ज्यादा आहत दिख रहे हैं। उन्होंने लिखा है फैमिली और तस्वीर लगाई है तब की जब मैक्सिम डुप्री उनके साथ में थी। एट द सेम टाइम दोस्तों जो मैक्सिम डुप्री है उन्होंने भी काफी तहलका मचाया। रॉ के खत्म होने के बाद उन्होंने एक फोटो शूट कराया जिसकी कुछ एक तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आ रही है। तो गाइस मैक्सिम डुप्री ने बहुत गंदे वाला धोखा दे दी अल्फा अकेडमी को। वो सोचते थे कि किसी ना किसी दिन मैक्सिम डुप्री सही होगी, लेकिन गाइस वो हील टर्न ही ले ली। चले देखते आगे क्या कुछ रहता है। बात कर ली जाए दोस्तों अब अपने द ग्रेट खली की। गाइस ग्रेट खली ने हिस्ट्री में पहली बार पूरा इंग्लिश में इंटरव्यू दिया। क्रिस वैन को उन्होंने ये इंटरव्यू दिया जिसके अंदर बहुत सी चीजें वो रिवील करते हुए नजर आए। जैसे कि दोस्तों जब उनसे पूछा जाता है कि आपका करियर बना तो किस रेसलर के आधार पर बना, WWE में जब आप आए तो कैसा था वो सब, तो वो कहते हैं कि फर्स्ट नाइट जब मैं आया तो मैंने ग्रेट खली को चॉप किया एंड उसी दिन से मैं स्टार बन गया। तो अंडरटेकर की वजह से मैं स्टार बना हूँ। इट डजंट मैटर कि कोई क्या सोचे, लेकिन अंडरटेकर ने कहीं ना कहीं उन्हें हेल्प किया है। तो गाइस कहीं ना कहीं उन्होंने अंडरटेकर को शाउट आउट दिया। देन उनसे पूछा ये जाता है क्या WWE में आपकी वापसी पॉसिबल है, और अगर पॉसिबल है तो आप ये भी बताइए कि आपको तो WWE वालों ने कॉमेडियन बना दिया था, तो उसके पीछे क्या विंस का हाथ था। तो विंस के ऊपर तो दोस्तों उन्होंने कहा कि विंस को काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन हाँ विंस ही वो शख्स है जिन्होंने उन्हें कॉमेडियन बना दिया। इसके पीछे दोस्तों उन्होंने एक बड़ा रीजन दिया। वो कहते हैं कि विंस के भी अपने रीजन थे, और रीजन ये था मैंने उसे बता दिया था कि मैं WWE को छोड़ने वाला हूं और अब मेरी टांगे पहले जैसे काम नहीं करती, तो इसीलिए विंस मैकमैन ने मुझे एक कॉमेडियन का गिमिक दे दिया। क्योंकि वो अक्सर ऐसा करता है कि जब कोई स्टार कंपनी को छोड़ने वाला होता है, अगर उसे लगता है कि वो उसे होल्ड नहीं कर पाता तो उसे ऐसा कैरेक्टर दे देता है कि फिर आगे जाकर उसे मुश्किल होती है फिर से अपने कैरेक्टर को रिकंस्ट्रक्ट करने में। तो यहाँ दोस्तों उन्होंने विंस का नाम लिया, विंस ने दोस्तों उनका कैरेक्टर बर्बाद किया, लेकिन उससे वो नाखुश नहीं। प्लस उनके रिटर्न पर उन्होंने ये भी कहा है कि अब ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। वो कहते हैं कि WWE वाले उन्हें वापस ला सकते हैं, लेकिन इक्का दुक्का फाइट के लिए। ग्रेट खली ने बताया कि उनके लेग में प्रॉब्लम आ चुकी है और ऐसे में वो वापसी तो करना चाहते हैं, लेकिन वो फुल टाइमर के तौर पर वापसी नहीं करना चाहते। तो ये दोस्तों ग्रेट खली के वर्ड्स थे। चले ग्रेट खली तो आने से रहे, हम बात कर लेते हैं उस शख्स की जो कि आने वाला है। हिरोमू टाकाहाशी दोस्तों इनका नेम है। NJPW के फॉर्मर स्टार रहे हैं और गाइस चैंपियन भी रहे हैं वहाँ, ऐसा करके बताया जा रहा है जल्द परफॉर्मेंस सेंटर में दोस्तों ये शुरुआत करेंगे अपनी। परफॉर्मेंस सेंटर में दोस्तों अपने स्किल जो है शो करेंगे। इवन दोस्तों न्यूज़ है कि इन्हें मेन रोस्टर में भी लाया जा सकता था, लेकिन चांसेस अब ज़्यादा इस बात के NXT के अंदर दोस्तों ये कंटिन्यू करेंगे हिरोमू टाकाहाशी। और कहीं ना कहीं दोस्तों मेरे हिसाब से इनका काफ़ी ब्राइट फ्यूचर है, ये हमारे मॉडर्न डे नाकामुरा हो सकते हैं। फिर बात कर ली जाए उस टैलेंट की जो कि अब WWE से AEW में जाने वाला है। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों अपने ग्रेट वाइट शेमस की। शेमस दोस्तों मेरे वन ऑफ द फेवरेट सुपरस्टार में से एक थे, लेकिन WWE के साथ हाल फिलहाल में इनकी एक हल्की सी लड़ाई हो जाती है। WWE वाले इन्हें नई डील में साइन करना चाहते थे। शेमस ने कहा कि इसमें काफ़ी कम पैसा है,
वो इस नई डील में, इस नए एक्सटेंशन में साइन नहीं होना चाहते। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कहा आप डब्ल्यू से बाहर चले जाइए। शेमस ने हाँ कर दिया और शेमस दोस्तों अब जैसे उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा ना वैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़ देंगे। तो न्यूज़ क्या है दोस्तों कि एईडब्ल्यू में जाने को लेकर दोस्तों उनके साइंस काफ़ी पॉजिटिव है, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। दरअसल दोस्तों शेमस एईडब्ल्यू में जाना तो चाहते हैं, लेकिन एईडब्ल्यू टैलेंट उन्हें आता हुआ नहीं देखना चाहता। दरअसल दोस्तों बताया जा रहा है कि क्लॉडियो जो कि एईडब्ल्यू के काफ़ी अहम सुपरस्टार है, जॉन मॉक्सली के गैंग का भी हिस्सा है, वो शेमस को लाना चाहते हैं एईडब्ल्यू में, क्योंकि उनका भाई है, उनका दोस्त है। द बार इनकी टीम आपको याद होगा। बट एईडब्ल्यू टैलेंट ऐसा नहीं चाहता है। दरअसल बताया जा रहा है कि एईडब्ल्यू टैलेंट ऑलरेडी काफी इनसिक्योर है शेमस को लेकर। शेमस जिन्हें हम द ग्रेट वाइट भी कहते हैं, काफी हार्ड हिटिंग एक्शन देते हैं और इसके साथ साथ उनका जो फाइटिंग स्टाइल है एईडब्ल्यू को बिल्कुल सूट करता है। तो वहां के टैलेंट को ऐसा लग रहा है कि ये टॉप गाय बन जाएगा आते ही सार, और गाइज के होने के चांसेस भी है। यानी कि दोस्तों एईडब्ल्यू टैलेंट चाहता नहीं है कि शेमस आए, लेकिन शेमस जाने वाले हैं, आने वाले हैं और गाइज एईडब्ल्यू में तबाही मचाने वाला है। यहां दोस्तों एक और टैलेंट डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने साइन किया था कि वो अगर तबाही मचाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं डब्ल्यू वालों ने उसका नेम चेंज करके काफी गलत कर दिया। तो निक्की ब्लैक हार्ट जो कि दोस्तों एक बफ वर्जन है रिया रिप्ली का, गाइज हमें बीती एनएक्सटी में देखने को मिला था। गाइज इनका नेम आज चेंज हो चुका है और इनका नाम अब है रेना वोल्कन दोस्तों आज प्रोमो कट करती है, कहती है रिमेंबर माई फेस बिकॉज आई एम द फर्स्ट, आई एम द फ्यूचर, आई एम द फोर्स ऑफ नेचर। तो गाइस यहाँ इनका नेम चेंज हुआ है, बहुत से फैंस को पसंद नहीं आया, हालांकि मुझे तो ठीक ही लगा है। देखते हैं आगे ये क्या कुछ करती है। बात कर ली जाए इससे अगली बड़ी अपडेट की। इससे अगली बड़ी अपडेट जो आज की अपनी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों ड्रू मैकिंटायर थे। ड्रू मैकिंटायर ने दोस्तों अपने दोस्त ग्रेट वाइट शेमस को याद किया, जहां दोस्तों उन्होंने बर्गर और जो झंडा रहता है, झंडा क्या दोस्तों निशान जो रहता है आयरलैंड के लोगों का, वो उन्होंने लगाया है। तो कहीं ना कहीं वो मिस कर रहे हैं शेमस को, अपने दोस्त को, लेकिन शेमस दोस्तों किसी दूसरे दोस्त के पास जाने वाले हैं। प्लस इसके साथ साथ एजे स्टाइल्स ने भी आज रिएक्ट किया है। रिएक्शंस में दोस्तों एजे स्टाइल्स ने ये चीज़ कही है कि सेमी ज़ेन को लंबे टाइम तक चैंपियन बनाया जाना चाहिए था। वो कहते हैं कि सेमी ज़ेन को ट्रांजिशनल सुपरस्टार, ट्रांजिशनल चैंपियन के तौर पर बुक करके डब्ल्यू ने काफ़ी बड़ी गलती की। वो कहते हैं कि सेमी ने काफ़ी कुछ डब्ल्यू को दिया और ऐसे में उन्हें लंबे टाइम के लिए चैंपियन रखना चाहिए था। यहां बेकी लिंच ने भी रिएक्ट किया है। बेकी लिंच लिखती है सेमी वॉज रॉब्ड। यहां उन्होंने साफ साफ कहा है कि डब्ल्यू ने कहीं ना कहीं स्क्रू कर दिया है सेमी ज़ेन को, और सेमी ज़ेन कहीं ना कहीं यहां बेटर डिजर्व करते थे। तो बेकी लिंच की तरफ से भी काफ़ी तगड़ा सपोर्ट आ रहा है इस मोमेंट पर। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई का क्या रुख है, क्यों सेमी ज़ेन हारे, चले फास्ट सारी की सारी 200 चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं और फिर हम डिस्कस करेंगे सेमी का ब्लड लाइन में जाना। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको मैं बता दूं सेमी ज़ेन हारे इसलिए क्योंकि डब्ल्यू वाले उन्हें दी गाय नहीं समझती। यस गाइस, सेमी ज़ेन को कभी भी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ड्रॉ करने वाला स्टार नहीं समझा है, और गाइस इसीलिए वो एक ट्रांजिशनल चैंपियन थे। उनका चैंपियनशिप जीतना शायद से वाकई में सऊदी के लोगों को खुश करने के लिए था या फिर समर स्लैम के प्लान्स में उथल पुथल करने के लिए था। जो भी था, सेमी ज़ेन के बारे में न्यूज़ ये है कि उन्हें कभी भी मनी प्लेयर के तौर पर नहीं आंका कंपनी ने, और इसीलिए 200 टाइटल लूज किए। प्लस 200 बात करूँ डब्ल्यूडब्ल्यूई की सीएम पंक के ऊपर अप्रोच, तो गाइस सीएम पंक को लेकर डब्ल्यू वाले बहुत ज़्यादा खुश है। द गेम ट्रिपल एच ने भी 200 एक ट्वीट किया लंबा चौड़ा, जो कि आपकी स्क्रीन पर मैं लगा दूंगा। क्या लिखते हैं, सेम बिल्डिंग 15 ईयर्स लेटर, डिफरेंट ओपोनेंट, सेम रिजल्ट, सीएम पंक इज द डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन। तो कहीं ना कहीं सीएम पंक एंड ट्रिपल एच की काफ़ी अच्छी निपती है अब, और गाइस उन्होंने कहीं ना कहीं ये चीज़ साफ कर दी है कि सीएम पंक को वो मंडे नाइट रॉ में चैंपियन बनाकर कहीं ना कहीं सिक्योर करें फ्यूचर अपना। तो बेस्ट फॉर द बिजनेस, फिर से ट्रिपल एच ने वही चीज़ की है। यहाँ दोस्तों अब बात उठती है कि सीएम पंक का क्या रिएक्शन है और सेमी ज़ेन का क्या रिएक्शन है। तो सीएम पंक ने दोस्तों अपनी जीत के ऊपर अपनी फ्रिज वाली जो फोटो है, जो कि एक लेजेंडरी फोटो बताई जाती है, वो रिक्रिएट की है। आज से कई साल पहले 2011 के आसपास, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, सीएम पंक ने दोस्तों जब डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल जीती थी जॉन सीना वाली, तो गाइस उन्होंने उस टाइटल को डाल दिया था फ्रिज के अंदर, और ऐसा उन्होंने इसलिए किया था ताकि वो दिखा सके कि फ्रेश उन्होंने जीत रखी है। और गाइज ऐसा ही उन्होंने कल भी किया, अपने मैच को जीतने के बाद घर गए और फ्रिज में डाल दी दोस्तों अपनी चैंपियनशिप, और बाकी आइटम्स आप देख सकते हैं, पेप्सी वेप्सी उन्होंने रखी हुई है और बीच में 200 टाइटल है। तो उन्होंने रिक्रिएट किया, फैंस को खुश किया, कहीं ना कहीं 2011 की वाइब्स वापस लाई। बट सवाल ये उठता है कि अब
सेमी जेन का क्या रिएक्शन आ रहा है और सीएम पंक का क्या फ्यूचर रहेगा। तो सबसे पहले सीएम पंक के फ्यूचर की बात कर लेते हैं। तो जैसी न्यूज आई थी इससे पहले वही दोस्तों फिर से आ रही है। बताया जा रहा है कि जल्द गंथर वर्सेस कोडी आप लोगों को देखने को मिलेगा और गाइस ये नंबर 1 कंटेंडरशिप के लिए होगा। और गाइस इसके बाद आप लोगों को डायरेक्ट कोडी रोड्स वर्सेस सीएम पंक समर स्लैम में देखने को मिलेगा। द न्यूज इज कि WWE वाले से पहले सोच रहे थे कि इस मैच को अगले साल की मेनिया में यानी कि रियाद वाली मेनिया में करवाए, लेकिन ट्रिपल एच इस बारी के समर स्लैम को मेनिया से बड़ा बनाना चाहते हैं। यहां बताया जा रहा है कि ट्रिपल एच को मेनिया पसंद नहीं आई है और मेनिया से बेटर करना चाहते हैं समर स्लैम को, और इसलिए दोस्तों उन्होंने बड़े बड़े मैचेस कंफर्म किए हैं, जैसे कि रोमन का, सेथ का हुआ, और इसके साथ दोस्तों पंक एंड कोडी का भी दोस्तों वो एक बड़ा मैच सेटल करने वाले हैं। और गाइस जल्द आप लोगों को कोडी रोड्स जो है नंबर 1 कंटेंडर बनते हुए नजर आएंगे। ये मैच आप लोगों को इस बारी के समर स्लैम में देखने को मिलेगा, ये 100% कंफर्म है। रही बात सेमी की, तो सेमी ने भी दोस्तों एक वीडियो डाली है। सेमी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट नजर आए। क्या चीज कहते हैं कि इतने साल की मेहनत, 23-24 साल की मेहनत कुछ ही घंटों में बर्बाद होगी, कुछ ही मिनटों में बर्बाद होगी। उस सीएम पंक ने, जो कि काफी टाइम से WWE का हिस्सा था ही नहीं, वो आ जाता है और वो पीस ऑफ शे मेरे को हरा कर मेरा टाइटल ले जाता है। मैंने ये सब कई महीनों तक झेला है, वो अचानक से आ जाता है कई महीनों की छुट्टी के बाद और मेरा टाइटल ले जाता है। दैट MF हैज नो बिजनेस हेयर, यानी कि उसका कुछ लेना देना नहीं था। और कहीं ना कहीं दोस्तों जो गाली गुली निकली है सेमी के मुंह से, लोग कह रहे हैं कि ये वैलिड क्रैश आउट है। सेमी ने कहा जो कुछ वो तो उनके मुंह से निकलना ही चाहिए था, क्योंकि गाइस सीएम पंक 77 दिन बाद, एग्जैक्टली 77 दिन बाद आते हैं और तख्ता पलट कर देते हैं सेमी का। तो ये वैलिड क्रैश आउट कह रहे हैं कि सेमी जेन के साथ काफी गलत हुआ है। बट वहीं सवाल उठता यह भी है कि अब 200 आगे सेमी जेन का क्या फ्यूचर रह सकता है। तो गाइस ब्लड लाइन की तरफ से सेमी जेन को ऑलरेडी न्योता आ चुका है। यस गाइस, जेकब फाटू ने सेमी जेन को इनडायरेक्टली न्योता भेज दिया। उन्होंने दोस्तों ब्लड लाइन वाला जो कि रहता इमोजी वो लगा दिया है इस क्लिप के ऊपर, जो कि सेमी जेन का क्रैश आउट वाला क्लिप था, और एक तरीके से रिट्वीट किया है। कहीं ना कहीं ये चीज जताना चाह रही है कि सेमी अब तुम्हें हमारी आवश्यकता है, तुम्हारे साथ गलत हुआ है हम मानते हैं, लेकिन तुम्हें आवश्यकता है हमारी ब्लड लाइन वालों की, रोमन रेंस की। जेकब फाटू खुद से तो ऐसा ट्वीट नहीं करेंगे क्योंकि हर बात वो रोमन रेंस के कहे पर करते हैं। तो कहीं ना कहीं रोमन रेंस सेमी जेन को वापस लाना चाहते हैं, ग्लोरी डेज को वापस लाना चाहते हैं। और मैंने अपनी शॉट में भी बताया था, कहीं ना कहीं ये शॉट जो लिया है सीएम पंक ने रोमन रेंस के ऊपर लिया है, उनके ऑनरेरी ऊस को हरा कर। तो अब चीजें काफी ज्यादा पर्सनल हो चुकी है। क्या सेमी जेन को वापस जाना चाहिए ब्लड लाइन में? डू लेट मी नो। वीडियो मेरी आज की इतनी थी। वेल दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। शब्बा खैर।